गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम अल्कोहल फिनोल पढ़ रहे हैं, अल्कोहल और फिनोल पढ़ रहे हैं। उसमें क्या पढ़ रहे थे कल हम? एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। एसिडिक नेचर पढ़ रहे थे हम किसका? अल्कोहल एंड फिनोल का। मीन्स अल्कोहल के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम कंपेयर करवाएंगे एसिडिक नेचर को किसके साथ कंपेयर करवाएंगे? फिनोल के साथ। अल्कोहल को और फिनोल को हम कंपेयर करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखे, वेरी वेरी रीजनिंग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई फिनोल इज मोर एसिडिक, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। जो फिनोल है वो ज्यादा एसिडिक है किससे? अल्कोहल से। ऐसा क्यों? फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये बात हम जान रहे हैं कि फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल से। ऐसा क्यों? तो पहला जो रीजन है वो फिनोल क्या बनाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। भाई फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। इसका आंसर लिखता हूं, आप लाइन में अपने आप लिख लेंगे। मैं फिनोल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखा दिया था आपको। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। देखिए दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। बाकी बॉन्ड ऐसे कैसे। नेक्स्ट क्या होगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर का नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। तो देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ कौन है? H है। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पहले से डबल बॉन्ड है। यहाँ कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर आया है। नेक्स्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। तो देखिए क्या बनेगा। नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, H के साथ बॉन्ड था, ये बॉन्ड प्रेजेंट था, ये नया बॉन्ड बन गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पहुंचेगा। तो लास्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या बनेगा। लास्ट का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो देखिए क्या बनेगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड OH। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब आप देख पाएंगे इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, आप देख पाएंगे कि स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 और 4, स्ट्रक्चर नंबर 2 और 3 और 4, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है भाई? नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है। सॉरी, कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं, बियर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर सकते, तो वो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मीन्स किससे इलेक्ट्रॉन लेंगे? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो आसानी से क्या भाग जाएगा यहाँ से? H+ आयन। तो फिनोल क्या हो गए? ज्यादा एसिडिक हो गए फिनोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इथेनॉल के केस में या अल्कोहल के केस में ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते। ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। इसलिए जो अल्कोहल है वो कम एसिडिक है किससे? फिनोल से। अल्कोहल है वो कम एसिडिक है किससे? फिनोल से। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन फिनोल। दूसरा, अगर मैं प्रूव कर दूं, ध्यान दे, अगर प्रूव कर दें हम, क्या प्रूव कर दें? देखिए नेक्स्ट बात को हम प्रूव कर दें। नेक्स्ट बात ये प्रूव कर दें, ये तो मान लीजिए
अल्कोहल है CH2OH, यहाँ से H प्लस जाने के बाद क्या बचेगा CH3CH2O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। और दूसरा फिनोल है, इसमें से H पॉजिटिव जाने के बाद क्या बचेगा भाई, इसमें से H पॉजिटिव जाने के बाद क्या बचेगा O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड मींस इथोक्साइड आयन, इथोक्साइड आयन। और इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं क्या फिनोक्साइड आयन, इसको बोलते हैं इथोक्साइड आयन, इसको क्या बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। H प्लस जाने के बाद इनका नाम हो जाता है। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि यहाँ से H प्लस जाने के बाद ये जो फिनोक्साइड आयन है ये ज्यादा स्टेबल है, तो भी हम क्या कह सकते हैं ये मोर एसिडिक है। मीन्स यहाँ से H जब है ये अनस्टेबल है, लेकिन जब H चला जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है फिनोक्साइड आयन का ये बहुत ज्यादा स्टेबल बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये H को नहीं रखेगा, ये हाइड्रोजन को नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ ये स्टेबल नहीं है। आप जानते हैं केमिस्ट्री में या यूनिवर्स में सब जो प्राणी है या कोई भी इंसान है वो सब स्टेबल रहना चाहते हैं। तो अगर मैं इस बात को स्टेबल प्रूव कर दूं कि ये स्टेबल है आयन, कि हाइड्रोजन जाने के बाद ये स्टेबल है, तो भी हम क्या कह सकते हैं फिनोल इज मोर एसिडिक। देखिए इसको मैं कैसे करता हूं, फिनोक्साइड आयन के स्ट्रक्चर बनाता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन के। फिनोक्साइड आयन का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। तो देखिए कैसा चार्ज आएगा, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, यहाँ कैसा नेगेटिव चार्ज। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। तो देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये कैसा चार्ज नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या बनेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। तो नेक्स्ट ये बनेगा भाई। इसको बार बार बनाना सीख लें, अपने आप आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा 6th है, स्ट्रक्चर नंबर कौन सा 7th, ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा 8th, ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा 9th, ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा 10th। देखिए इन स्ट्रक्चर में हम एक तो ये देख पा रहे हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। मान लीजिए उसको इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करते हैं। उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन के भूखे हो गए और हाईली अनस्टेबल हो गए, इधर उधर हाथ मारने लगे। मान लीजिए आपके जेब में 50 रुपए थे और वो 50 के 50 निकाल दिए, अब आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप देख लीजिए कितने स्टेबल है। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर कहीं पॉजिटिव चार्ज नहीं है। दूसरी बात मैं बोल सकता हूं कि चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें चार्ज सेपरेशन है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। इन स्ट्रक्चर में फिनोक्साइड आयन के स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं है, चार्ज आपस में सेपरेट नहीं है। देख लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव कहीं भी सेपरेट नहीं है। जिन स्ट्रक्चर में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट नहीं होते वो ज्यादा स्टेबल होते हैं देन दैट ऑफ जिनमें चार्ज सेपरेट होते हैं। ये कक्षा 11 में आपने रूल पढ़े थे। तो इसी के बेहाफ पे मैं कह सकता हूं, इसी के बेस पे मैं कह सकता हूं कि फिनोक्साइड जो आयन है वो ज्यादा स्टेबल है और जो नेगेटिव चार्ज है वो केवल और केवल किसके ऊपर है, ऑक्सीजन के ऊपर है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि जो फिनोल है ये
ज्यादा एसिडिक है। दो रीजन बता दिए मैंने इसके। ज्यादा एसिडिक है किससे? ज्यादा एसिडिक है किससे? किससे भाई? अल्कोहल से। अल्कोहल और फिनॉल को कंपेयर करोगे तो अल्कोहल में कह देना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनते, फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इस पर्सन का बाकायदा मैं आंसर भेज दूंगा भाई। इस पर्सन का लिखने के लिए आंसर मैं भेज दूंगा। कृपया करके चिंता ना करें, क्योंकि तो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है ऐसी बातों को लेकर कि मैं लिखूंगा कैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो तेरी चिंता है वो लिखने वाली है। समझ आता है? समझदार तो तू है ही, लेकिन लिखने वाली समस्या है। आई बात समझ में? अब इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, substituents on phenol, effect of substituent on phenol, effect of substituent on acidic strength of phenol, on acidic strength of phenol। ध्यान दे बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है पर्सन, पूछ लेता है कि एक मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल दिया, यहाँ OH है। एक मैंने ये एग्जांपल लिया, यहाँ OH है और यहाँ क्या है? CH3 है। एक मैंने ये एग्जांपल लिया कि यहाँ OH है और यहाँ क्या है? NO। ध्यान दे, बाद में लिख लेंगे इसके बारे में। ये स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कहते कंपेयर कीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ को, कंपेयर कीजिए एसिडिक स्ट्रेंथ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। अब हमें पता होना चाहिए ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। अब ध्यान दे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो बेंजीन रिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन के पास मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो क्या हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन लेगा इस बॉन्ड के? नहीं लेगा ना, नहीं लेगा। तो ये क्या हुआ? सबसे कम एसिडिक। मीन्स यहाँ से H+ जाना क्या है? मुश्किल है। इस केस में देखो, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहा है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड आ जाए, इस ग्रुप की साइड आ जाएंगे। ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन किससे लेगा भाई? हाइड्रोजन से H+ के रूप में निकल जाएगा यहाँ से। तो अब आप एक बात लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases the acidic strength of phenol. Electron releasing group decreases the acidic strength of phenol. फिनोल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल। एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल के इंक्रीज कर देता है। ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड वाला, और सबसे कम कौन है? फर्स्ट वाला। अब एक पर्सन को हमें ध्यान देना है, एक पर्सन को ध्यान देना, वो भी कंपैरिजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं कंपेयर करवा देता हूं। मान लीजिए एक OH है और NO2 यहां लगा है, दूसरा OH है, NO2 यहां लगा है। पूछे इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक? ध्यान देना भाई, एक्सेप्शन है, होना पहला चाहिए था लेकिन है दूसरा। होना एसिडिक पहला चाहिए था लेकिन एसिडिक है दूसरा ज्यादा। ऐसा क्यों? पहले तो ये समझो कि पहला क्यों होना चाहिए था। पहला इसलिए होना चाहिए था भाई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑक्सीजन के क्या है? नजदीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को मैं 4 मान लेता हूं,
वो चोर आपके घर के बिल्कुल पास में रहता है, तो चोरी की संभावना क्या होगी भाई, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, मींस कभी भी इसका मौका मिलेगा, क्योंकि इसके क्या है, नजदीक है इलेक्ट्रॉन, इसमें से ज्यादा विड्रॉ करेगा। या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो वो भी नजदीक होगा तो ज्यादा रिलीज करेगा। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजदीक लगा है वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा, चोर आपके घर के नजदीक है ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको पता है भाई, निकलते ही घर से ऐसे इधर उधर आलेगा भाई, और ये 3-4 घर छोड़ के है, ये जो दूसरे टाइप का चोर रहता है ये 3-4 घर छोड़ के रहता है भाई। चोरी करेगा तो भाई इसमें कर लेगा, कहीं करेगा तो इसमें कर लेगा, अपना और पैरों खाली करनी पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से ये कम विड्रॉ कर पाता है, यहां से क्या करता हूं, कम विड्रॉ कर पाता है क्योंकि दूर हो गया। उसके बावजूद भी ये ज्यादा एसिडिक है, ये कम एसिडिक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए भाई, हमने एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा था, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी, एक इंटरमोलिकुलर और दूसरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस NO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसमें कैसी बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये H+ से नहीं जा पाता। ये जो चोर है इसकी इसके किसी घर के मेंबर के साथ दोस्ती है, इसलिए ये इनके यहाँ ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। इनका दोस्त है भाई, बता देता है कि मैं चोरी करूंगा, तुम तैयार हो जाओ। ठीक है, तो इसलिए ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अब ये H+ जाना क्या हो जाता है, टिपिकल हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हुए हम क्लास को खत्म करते हैं। आगे कल और केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे।